नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे समाज की जड़ों को हिला रहा है, जातिवाद। भारत में, जहां संविधान सबको समान अधिकार देता है, वहां भी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ लगातार अत्याचार और भेदभाव हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। और सबसे दुखद बात, इन वर्गों के चुने हुए प्रतिनिधि, जो पार्टियों से जुड़े होने के कारण चुप रह जाते हैं, वे अपनी सीट बचाने या पार्टी लाइन फॉलो करने में व्यस्त रहते हैं, जबकि उनके लोग पीड़ित होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, इन समुदायों के लोग क्या करें? आज की इस वीडियो में हम समस्या को समझेंगे, कारणों को खोलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक समाधान बताएंगे। अगर आप भी प्रभावित हैं या इस मुद्दे से जुड़े हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं समस्या कितनी गहरी है। भारत में जातिवाद सदियों पुराना है, लेकिन आज भी यह आधुनिक रूपों में जारी है। एससी और एसटी समुदायों पर अत्याचार के केस सबसे ज्यादा हैं। 2025 में जनवरी से जून तक ही 113 से ज्यादा बड़ी घटनाएं दर्ज हुईं, जहां दलितों पर हमले, हत्याएं और अपमान हुए। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में जमीन विवाद या पानी के झगड़े में एससी-एसटी लोगों को पीटा जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं। ओबीसी समुदाय भी पीछे नहीं, उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलता है, लेकिन ऊपरी जातियों की नफरत के कारण बैकलॉग झेलते हैं। अल्पसंख्यक, जैसे मुस्लिम, ईसाई या सिख, धार्मिक आधार पर भेदभाव का शिकार होते हैं। लव जिहाद जैसे आरोपों से लेकर मॉब लिंचिंग तक, सब कुछ जाति धर्म की आड़ में होता है। एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत 50,000 से ज्यादा केस सालाना आते हैं, लेकिन दोष सिद्धि दर बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि पुलिस और अदालतें भी जातिवादी पूर्वाग्रहों से प्रभावित हैं। और भेदभाव सिर्फ हिंसा तक नहीं, शिक्षा में, नौकरियों में, स्वास्थ्य सेवाओं में। एक स्टडी से पता चला कि आर्थिक स्थिति के बावजूद ऊपरी जातियों द्वारा एससी-एसटी पर अपराध बढ़ रहे हैं। गांवों में अछूत का टैग आज भी लगा है, जहां दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। शहरों में कॉरपोरेट जॉब्स में ओबीसी या माइनॉरिटी को प्रमोशन नहीं मिलता। 2025 की रिपोर्ट्स में देखें तो मीडिया भी इन मुद्दों को कवर नहीं करता या ऊपरी जातियों के नजरिए से दिखाता है। यह सब देखकर मन उदास हो जाता है। लेकिन याद रखें, समस्या जितनी बड़ी है, समाधान उतना ही जरूरी। अब बात करते हैं कि प्रतिनिधि क्यों फेल हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण दिया है, प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में उनकी आवाज उठाएं। लेकिन हकीकत क्या है? ज्यादातर प्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी से बंधे होते हैं। पार्टी लाइन से बाहर जाना मतलब सीट खोना, फंडिंग बंद होना। उदाहरण लें, कई बार अत्याचार की घटनाएं होती हैं, लेकिन एससी-एसटी सांसद चुप रहते हैं क्योंकि उनकी पार्टी ऊपरी जातियों के वोट बैंक पर निर्भर है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि राजनीतिक दलों में जाति की राजनीति इतनी मजबूत है कि प्रतिनिधि अपनी कम्युनिटी के बजाय पार्टी की नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। माइनॉरिटी पॉलिसीज में भी 2004 से 2024 तक की नीतियां असफल रहीं क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। जैसे यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों में माइनॉरिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स थे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन फेल। परिणाम, पीड़ितों की आवाज दब जाती है। मीडिया भी ऊपरी जातियों के सेटलमेंट्स में नहीं जाती, सिर्फ पीड़ितों को दिखाती है। ऐसे में अगर प्रतिनिधि फेल हो रहे हैं, तो समुदाय को खुद आगे आना होगा। अब बात करते हैं समाधानों की। दोस्तों, निराश होने की बजाय एक्शन लें। यहाँ कुछ व्यावहारिक रणनीतियां हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अपना सकती हैं जब प्रतिनिधि चुप रहें। ये रणनीतियां अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। शिक्षा और जागरूकता से शुरू करें। खुद को शिक्षित करें। एससी-एसटी एक्ट, माइनॉरिटी राइट्स जैसे कानूनों को जानें। कम्युनिटी में वर्कशॉप्स आयोजित करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप्स से जागरूकता फैलाएं। उदाहरण, दलित एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने सोशल मीडिया से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, संगठन बनाए और नेटवर्किंग से जुड़े।
अकेले मत रहें। लोकल लेवल पर कम्युनिटी ग्रुप्स बनाएं। एनजीओ जैसे सीजेपी या ह्यूमन राइट्स वॉच से जुड़े। स्थानीय सरकारों में भाग लें, पंचायतों में चुनाव लड़े। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोकल गवर्नमेंट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को एम्पावर कर सकती है। कानूनी और संस्थागत रास्ते, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। एससी सेंट एक्ट का इस्तेमाल करें। अगर पुलिस न सुने तो एनएचआरसी या कोर्ट जाएं। आर्थिक एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स जैसे मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया का फायदा उठाएं। अगर प्रतिनिधि फेल तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। वैसे आजकल बहुजनों के अधिकारों के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बखूबी लड़ाई लड़ रही है। उसके साथ मिलकर भी आप लड़ाई लड़ सकते हो। सोशल मीडिया और मीडिया एडवोकेसी अपनी कहानियां शेयर करें। दलित लाइव्स मैटर जैसे हैशटैग्स से कैंपेन चलाएं। मीडिया को प्रेशराइज करें कि वे दोनों साइड्स कवर करें। एक फ्रेमवर्क में कहा गया है, रिकॉग्निशन, रिपोजिशन, रिप्रेजेंटेशन। पहले खुद को पहचानें, फिर पोजीशन चेंज करें और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक बदलाव, स्किल डेवलपमेंट करें, बिजनेस शुरू करें, कम्युनिटी फंड्स बनाएं, महिलाओं और युवाओं को लीडरशिप दें। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सिटीजन एम्पावरमेंट से राजनीतिक बदलाव आता है। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन लगातार प्रयास से जरूर आता है। दोस्तों, जातिवाद एक भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज हम सबके हाथ में है। जब प्रतिनिधि फेल हों तो खुद लीडर बने, आवाज उठाएं, एकजुट हों और संविधान के दिए अधिकारों का इस्तेमाल करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मुद्दों पर अपडेट मिलते रहें। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।